हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं। तो आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विपिन संकल्प क्लासेज में। तो आज हम लोग फिर से आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन डिफरेंशिएशन का पार्ट 3 क्लास। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 क्लास कंप्लीट किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था क्वेश्चन बैंक से, और कुछ प्रश्न बच गए थे जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। वह एक टाइप था उसका, वह सब आज 5 नंबर का स्पेशल क्लास है। पार्ट 3 बच गया था जो पार्ट 3 क्लास में आज हम लोग कर देंगे। और इसके पहले अगर 2 क्लास लगाए हैं वह दोनों क्लास जाकर कंप्लीट कर लें, और इस क्लास को उसके बाद कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन में कहीं भी डर नहीं लगेगा। उस तीनों वीडियो अगर कंप्लीट हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका बोर्ड में 30 नंबर प्लस कोई नहीं हटा सकता है। मतलब समझिए तो फेल होने से बचा सकता है यह अकेले एक चैप्टर डिफरेंशिएशन। तो आप लोग जरूर जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार दोहराता है, इसीलिए जाकर कीजिए। आज हमारा एक टाइप है, कुछ प्रश्न बच गए थे जो आज इसमें हम लोग कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे क्लास को। चलिए आज हमारा क्वेश्चन बैंक का लास्ट होगा क्लास डिफरेंशिएशन का। उसके बाद फिर आपके लिए जरूर लाएंगे इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। अभी तो इंटीग्रेशन का क्लास चल ही रहा है, अभी वह खत्म नहीं हुआ इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन हमने खत्म कर दिया पढ़ाकर, इसलिए आपको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बैंक भी ला दिया। क्योंकि आप लोग रिवाइज कर लीजिए, अगर रिवाइज कर लेते हैं तो बोर्ड में ज़रूर क्वेश्चन बनेगा आपसे। तो देखिए आपको क्या है, क्वेश्चन बैंक है ना। देखिए आपको बात बता देता हूँ, इसको करने से पहले आपको कुछ बात को जानना ज़रूरी है। देखिए जैसे आपको आएगा वेरिएबल का पावर वेरिएबल, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, जेड का पावर, ऐसे रहता है ना पावर पर पावर। तो ये सब वेरिएबल का पावर दिखता है। वेरिएबल एक्स वाई है, मतलब कांस्टेंट वेरिएबल है। तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल जब आएगा ना, अब ऐसा चीज़ को अगर डिफरेंशिएशन करने बोलता है ना, तो वह एक टाइप होता है लॉग का। ये सब प्रश्न बनाने के लिए आपको लॉग लेना आवश्यक है। लॉग का कुछ जान लीजिए कि लॉग होता है ए पर पावर एक्स को, इसको यहाँ ला देता है बी इंटू लॉग ए कर देता है। अगर इस पर लॉग ए लॉग लगा देते हैं इधर, तो इस चीज़ को आगे करके ऐसे बना देता है x इंटू लॉग एक्स। तो इससे करना बहुत ही बेहतर आसान हो जाता है u इंटू वी पर डिफरेंशिएशन, पर ऐसे करना कठिन हो जाता है। इसीलिए लॉगरिथम्स का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। लॉग ए पर पावर भी पावर आता है आगे, और फिर लॉग ए लिखाता है। और ऐसे ऐसे प्रश्न को आपको दिया है, आज ऐसे ही से प्रश्न ही करेंगे। दिया है एक 2021 में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में ऐसा प्रश्न, तो आपको कराएंगे। इसीलिए आपको बता दिए कि ऐसा वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहता तो लॉग लेकर बनाया जाता है। तो चलते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। एक क्वेश्चन दिया है ऐसा, इसलिए थोड़ा सा बता दिया, याद दिला दिया। ऐसे तो मैं पढ़ाया हूँ, यह एक चैप्टर ही है 5.5 आपको पढ़ाया हूँ पूरा। तो आपको दिया था यह एक एक्सरसाइज दिया था 5.5 इसी टाइप का पढ़ने का। तो चलिए, तो आज हम लोग सोल्यूशन को देख लेते हैं क्या है। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया है y बराबर दिया है x पर पावर y दिया है, और दिया है प्लस y पर पावर x बराबर 1। अब बोल रहा है कि देन फाइंड dy बटा dx आपको निकालना। यही क्वेश्चन आपको पूछा है, जो पूछा गया कितना में है, 2021 में पूछा गया था 5वां नंबर में। यह प्रश्न आपको 2021 में पूछा गया था 5 नंबर में। तो यह समझ लीजिए कि ऐसे प्रश्न को बनाना चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं, लिखेंगे जो दिया क्या है, y बराबर दिया है x पर पावर y प्लस y पर पावर x बराबर पर। अगर ये सिंगल रहता तो डायरेक्ट लॉग लेते, अगर प्लस में वेरिएबल का पावर वेरिएबल है और प्लस में है, तो ऐसे प्रश्न को हम क्या करते हैं, एक बार और मानते हैं आपको y बराबर मान कर नहीं दिया, लगातार शायद x पर पावर y, हाँ यही चीज़ एक इक्वेशन दे दिया था। तो आपको अपने मन से हम लोग y बराबर इसे माने हैं, क्योंकि dy बटा dx निकालना होता। तो अपने यह क्वेश्चन आपका यह है, ठीक है ना। और इसको अपने मन से y बराबर नहीं, रुक जाना,
क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। एक्स पर पावर बाई प्लस वाई पर पावर एक्स बराबर 1। हाँ, यही क्वेश्चन दिया, बाई बराबर नहीं दिया। इसमें एक्स बाई अपने दिख रहा है, इम्प्लीसेट फंक्शन का ये सब डिफ्रेंसिएशन है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया होगा कि बाई बराबर है या नहीं, मिला जुला रहेगा बाई एक्स एक्स बाई। तो देख रहे हैं एक्स बाई है, ऐसा प्रश्न दिया है ना। तो ऐसा प्रश्न दिया है, तो ऐसे प्रश्न को देखिए कैसे बनाते हैं। जो दिया पहले लिखा, हम लोग देखिए इसको मान लेते हैं लेट एक्स पर पावर एक्स को यू और बाई पर पावर एक्स को भी। क्यों? क्योंकि अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल में रहे और प्लस में रहे, ऐड में रहे, तो आपको अलग अलग करके मान के बनाना होता है उसका। तो यू इसको माने, इसको भी माने। तो देखते हैं क्या हमारा बन के आया। इसलिए क्या आया, इसको यू प्लस ये क्या है भी, ये बराबर बन। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका क्या हो जाएगा डी यू बटा डी एक्स हो जाएगा ना। अब प्लस भी का क्या हो जाएगा डी भी बटा डी एक्स। अब वन का हो जाएगा 0। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। इतना कर लेने के बाद हम लोगों को अगर u का डिफ्रेंशिएशन अब v का डिफ्रेंशिएशन जोड़ देंगे, उसके बाद जो आएगा इतना इस पर धर देंगे, u का पहले निकालेंगे, उसके बाद v का निकालेंगे, उसके बाद इस पर धर देंगे, आपका बन जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो नाव यहाँ से लाएंगे क्या, u बराबर क्या माने थे x पर पावर x। तो यहाँ कैसे बनाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड लेकर, टेकिंग लॉग बोथ साइड बोले थे कि ऐसे कैसे बनाया जाता है, लॉग लेकर पावर वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहे, एक्स पर पावर एक्स नहीं है, एक्स पर पावर बाई है, थोड़ा सा ध्यान देना है, एक्स पर पावर बाई है, ठीक है ना। तो देखिए क्या लॉग लेना है, तो लॉग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग यू बराबर क्या हो जाएगा, इसके साथ भी लॉग लगेगा, तो लॉग एक्स पर पावर बाई क्या हो जाएगा, लॉगरिथम से क्या हो जाएगा लॉग यू होगा, पर यह बाहर बाई इंटू लॉग एक्स हो जाएगा बाई। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ से, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ u इंटू वी पर करेंगे, इसको u इंटू वी पर, इसको क्या हो जाएगा पहले लॉग का 1/x, एक्स का क्या u, फिर u का डी यू बटा डी एक्स। अब बाई का करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। अब v को या u है या v है, तो v को लिख देंगे लॉग एक्स, अब प्लस लॉग एक्स का करेंगे v का, तो लॉग एक्स का 1/x इंटू यू लिख देंगे बाई। ऐसे करना होगा, ठीक है। अब हो जाए तो क्या जाएगा 1/u इंटू डी यू बटा डी एक्स बराबर क्या आ गया, डी वाई बटा डी एक्स इंटू लॉग एक्स, अब प्लस में क्या हो गया वाई बटा एक्स, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से डी यू का मान निकालना होगा, तो यू को उधर भेजना होगा, तो डी यू बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यह इधर से तो उधर गुना में चल जाएगा भागा से, तो यू बटा हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स लॉग एक्स प्लस वाई बटा एक्स, ठीक है। उसके बाद u का मान हम लोग डाल देते हैं, डी यू बटा डी एक्स बराबर u का मान क्या है x पर पावर बाई, तो अंदर क्या हो जाएगा डी यू बट्टा डी बाई है, बाई ये ध्यान रखना है यू है, ठीक है, और बाई यू में देख लेना है यू, यहाँ हो जाएगा डी एक्स, यहाँ क्या है लॉग एक्स प्लस क्या है बाई बटा एक्स। अब हम लोग हो सके तो अंदर जाकर गुना कर लें, गुना कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। गुना होगा तो एक्स पर पावर बाई डी वाई बटा डी एक्स इंटू लॉग एक्स, अब प्लस इसके साथ गुना होगा तो एक्स पर पावर बाई इंटू बाई बटा एक्स। तो यहाँ क्या होगा, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, और गुना में भागा में है, तो भागा में पावर घटता है, तो क्या हो जाएगा थोड़ा सा ध्यान देना, डी यू बटा डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स पर पावर बाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स इंटू हो जाएगा लॉग एक्स। अब यहाँ पावर घट जाएगा तो एक्स ऊपर लिखाकर बाई माइनस 1 हो जाएगा, पावर घटेगा इंटू बाई। यह ध्यान देना पावर भागा में पावर घटता है, बेस सेम है, तो इसके कुछ नहीं तो पावर 1, तो ऊपर हो गया क्या एक्स पर पावर बाई माइनस 1 इंटू बाई। यह हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। तो यहाँ तक ध्यान है, यहाँ ध्यान से करना होगा, क्योंकि एक्स पर बटा पर एक्स पर पावर बाई इंटू एक्स पर पावर 1 है, तो भागा में बेस सेम है, तो भागा में पावर घटता है, तो एक्स पर पावर बाई माइनस 1 हो गया इंटू बाई, इक्वेशन 2 बन गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पुनः को लाएंगे, भी को लाएंगे पुनः, भी बराबर क्या दिया है बाई पर पावर एक्स दिया है, लॉग लेना होगा यहाँ भी, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ भी का हो जाएगा डी भी बटा डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन है लॉग लगाना होगा पहले, लॉग भी बराबर क्या हो जाएगा लॉग बाई पर पावर एक्स,
तो यहाँ होगा लॉग भी का डिफरेंशिएशन अब यहाँ लिख कर करेंगे, डिफरेंशिएट, रुक जाना, एक लाइन आउट करेंगे तो हो जाएगा, तब करेंगे डिफरेंशिएट, पहले बाई एक्स को लाएंगे इंटू लॉग बाई, अब डिफरेंशिएशन में करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग भी का 1 भी का डी भी बटा डी एक्स बराबर एक्स का यू इसे भी, तो यू का 1 अब भी लिख दीजिए लॉग बाई, अब इंटू प्लस भी का लॉग बाई का 1/बाई इंटू बाई का डी बाई बटा डी एक्स इंटू एक्स, अब क्या हो जाएगा यहाँ 1 भी इंटू डी भी बटा डी एक्स, यहाँ हो जाएगा 1 गुना तो लॉग बाई, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा ये गुना होगा तो x बटा बाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स। अब क्या करेंगे भी उधर जाएगा तो डी भी बटा डी एक्स, भी गुना में भागा में तो उधर गुना में, तो इधर क्या हो जाएगा लॉग बाई प्लस क्या x बटा बाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स। उसके बाद भी का मान हम लोग पुट करेंगे, जिसे u का मान पुट किए थे, भी का मान क्या है बाई पर पावर x क्या है लॉग बाई प्लस x बटा बाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स है ना। उसके बाद होगा डी भी बटा डी एक्स, क्या हो जाएगा गुना अंदर जाकर करना चाहते हैं तो बाई पर पावर x इंटू लॉग बाई प्लस, उसके बाद करना इसके साथ गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा बाई एक्स इंटू एक्स बटा बाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हुआ था, बाई पर पावर x इंटू लॉग बाई प्लस इसका पावर कुछ नहीं तो बेस में बटा 1 है तो बेस से में भागा में पावर घटता है, तो यहाँ हो जाएगा बाई पर पावर x माइनस 1 इंटू एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स। यही काम जो यहाँ किए थे, बेस सेम था, भागा में पावर घटता है तो भागा में पावर घट गया। उसके बाद यह हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब हम लोग लाएंगे फ्रॉम, इसलिए फ्रॉम 1 क्या हमारा फ्रॉम था डी यू बटा डी एक्स प्लस डी भी बटा डी एक्स बराबर 0 था। अब क्या करेंगे डी यू का मान यहाँ से पुट करेंगे, क्या है एक्स पर पावर बाई डी वाई बटा डी एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स पर पावर बाई माइनस 1 इंटू बाई प्लस भी का मान क्या है बाई पर पावर एक्स लॉग बाई प्लस बाई पर पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स, अब बराबर क्या है 0 है। हम लोग अब क्या करेंगे डी वाई बटा डी एक्स को एक साथ, तो इसमें क्या है एक्स पर पावर बाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स इंटू लॉग एक्स है, तो ये रहेगा। अब डी वाई बटा डी एक्स इसके साथ अब है तो लिखेंगे प्लस बाई पर पावर क्या है बाई पर पावर क्या है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर, जो नहीं है क्या का बच गया तो ये बच गया, उधर जाएगा तो माइनस एक्स पर पावर बाई माइनस 1 इंटू बाई, अब इधर ये भी जाएगा तो माइनस बाई पर पावर एक्स इंटू लॉग बाई, यह प्लस उधर गया तो माइनस, यह भी प्लस उधर गया माइनस, यह दोनों इधर ही रह गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे तो यहाँ हमारा क्या था, यहाँ हम लोग करेंगे डी वाई बटा डी एक्स दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स पर पावर बाई बचेगा, उसके बाद लॉग एक्स बचेगा, अब प्लस में यह बाहर रहेगा तो बाई पर पावर क्या बच गया एक्स माइनस 1 इंटू एक्स इंटू ये तो डी बाहर आ गया। अब बराबर में क्या बचा एक्स पर पावर माइनस एक्स पर पावर बाई माइनस 1 इंटू बाई, उसके बाद बचा माइनस बाई पर पावर एक्स इंटू लॉग बाई, यही बचा ना। अब डी वाई बटा डी एक्स निकालना है तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर लिखेंगे माइनस एक्स पर माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स पर पावर माइनस बाई माइनस 1 इंटू बाई, अब प्लस हो जाएगा बाई पर पावर एक्स इंटू लॉग बाई, थोड़ा सा कॉमन ले लिए माइनस, उसके बाद इस गुना से इधर भागा में आ जाएगा तो एक्स पर पावर बाई लॉग एक्स अब प्लस से बाई पर पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स। आपका जवाब है यही। देख लीजिए थोड़ा सा टफ सवाल था, 5 नंबर में पूछा था 2021 में, तो देखिए इतना लंबा सवाल था, आपको यह एनसीईआरटी में पढ़ने को भी दिया है, तो आप लोग ज़रूर बनाइए ऐसे प्रश्न को। हम देख लेते हैं क्वेश्चन बैंक में मिलाकर यही आंसर दिया है, हाँ यही दिया है। थोड़ा सा ये क्या किया है बाई को पहले लिख दिया है, रुक जाता हूँ पहले लिख देता हूँ हम भी, थोड़ा सा यही आंसर है, कोई आंसर गड़बड़ नहीं है, आंसर सही आया है। थोड़ा सा क्या किया है क्वेश्चन बैंक में जो दिया वो लिख देते हैं आंसर, क्या किया है ना
या माइनस तो है ये है। इस बाई को क्या किया, ऐसे लिख दिया है, बाई को पहले लिखा, इसके बाद एक्स पर माइनस बाई पर, ऐसे बाई को पहले लिख दिया बस, उसके बाद प्लस दिया है बाई पर पावर एक्स लॉग बाई, अब बटा में वही चीज़ को लिखा है एक्स पर पावर बाई इंटू लॉग एक्स। इसको क्या किया, ई एक्स को पहले लिख दिया एक्स, बाई लिखा है और फिर लिखा एक्स पर पावर -1, यह जवाब दिया। तो बस खाली बाई को जो उधर था ये पहले लिख दिया है, यहाँ एक्स पहले बाद में था उसको पहले लिख दिया, बस यही अंतर है। आपका यही जवाब है इस क्वेश्चन का राइट। तो देखिए ये सब प्रश्न थोड़ा सा लंबा प्रश्न हो जाता है, तो आप लोग समय पर इसको नहीं बनाने सीखिएगा तो आपसे नहीं बनेगा, थोड़ा सा लॉन्ग प्रश्न है। तो देख लीजिए हमने इसको 2 गो रहे वेरिएबल का पर वेरिएबल जोड़ल, तो उसके बाद अलग अलग मानना है, इसको एगो की यू एगो के भी, उसके बाद इसको लाना है तो यू प्लस बी बराबर 1 आया, डिफ्रेंसिएशन किया तो डी यू प्लस डी एक्स बटा डी बी बटा डी एक्स बराबर 0, 1 का होता है डिफ्रेंसिएशन 0। देखिए समीकरण 1, अगर डिफ्रेंसिएशन इसका बनाना चाहते हैं पूरे को, तो अगर इसका डिफ्रेंसिएशन यू का डिफ्रेंसिएशन और अगर भी का डिफ्रेंसिएशन दोनों को निकाल कर अगर जोड़ कर देते हैं तो इस पर रख देते हैं, अंत में जिसे रखें और जो आपका आएगा डी वाई बटा डी एक्स निकल कर आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो हमने यू का पहले लाया, जो था यू का डिफ्रेंसिएशन किए, यू डी यू बटा डी एक्स का निकालनी है, हम वो बताए थे, लॉग लिए, उसके बाद यू इंटू भी पर किए, उसके बाद कैलकुलेशन हमने किया, उसके यू को इधर भेजा तो यू का मान दिया, यहाँ से यू को गुना किया तो उसके बाद गुना हुआ, तो यहाँ देखिए बटा में रहता बेस सेम, तो वेरिएबल का पावर, तो क्या किया बटा में बेस सेम है तो पावर दोनों को घट जाता ऊपर जाकर, तो पावर घट गया, बाई -x हो गया, तो पाई -1 हो गया एक्स पर इंटू बाई, या उसके बाद एक्स बाई का रख दिया यू को मान, उसके बाद यह समीकरण 2 बना, उसके बाद भी का लाया तो टेकिंग लॉग लिया क्योंकि वेरिएबल का वेरिएबल था, लॉग लेकर बनाया, उसके बाद यू इंटू भी पर जैसे इधर किया वही काम इधर किया, उसके बाद हमने क्या किया भी को इधर भेजा, उसके बाद गुना अंदर जाकर कर दिया है, देख लेना है, बाई का किया फिर बाई का लॉग बाई का किया फिर बाई का फिर एक्स लिख दिया, उसके बाद भी को इधर गुना से भागा से गुना में गया, भी का मान दिया, उसके बाद अंदर लगे तो गुना किया, तो यहाँ भी देखिए बाई पर पावर एक्स और बाई पर पावर भागा में है, भागा में जैसे यहाँ घटा उसी घट गया, बाई पर पावर x -1 इंटू एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स, समीकरण 2 बना। उसके बाद फ्रॉम 1 में दोनों का मान यू का डिफ्रेंसिएशन प्लस भी का डिफ्रेंसिएशन दोनों का मान को जोड़ दिया, जो लिखा है यहाँ दोनों को मान को लिखा, उसके बाद बराबर 0, डी वाई बटा डी एक्स जिधर था एक तरफ कर दिए, डी वाई बटा डी एक्स को एक तरफ, उसके बाद बिना डी वाई बटा डी एक्स को उस तरफ, ये दोनों था डी वाई बटा डी एक्स एक तरफ यहाँ लिख दिए, ये जो था यहाँ लिख दिया, यह जो एक्स पर पावर बाई -1 इंटू बाई उधर गया माइनस में, उसके बाद बाई पर पावर एक्स इंटू लॉग बाई बराबर उधर गया तो माइनस में, उसके बाद यहाँ डी वाई बटा डी एक्स दोनों से कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचा एक्स पर पावर बाई इंटू लॉग एक्स प्लस बाई पर पावर एक्स -1 इंटू एक्स बराबर में क्या है जो लिखा था माइनस एक्स पर पावर बाई -1 इंटू बाई माइनस बाई पर पावर एक्स इंटू लॉग बाई। यहाँ से हमने क्या किया माइनस को कॉमन लिया तो डी वाई बराबर क्या हुआ माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस सब हो जाता है, उसके बाद यह गुना में जो था उसके बाद इधर भेजे तो बटा में हो गया एक्स पर पावर बाई इंटू लॉग एक्स प्लस बाई पर पावर एक्स -1 इंटू एक्स। उसके बाद हमने क्या किया सिर्फ बाई को इधर किया है तो लिखे हैं बाई इंटू एक्स पर पावर बाई -1 प्लस बाई पर पावर एक्स इंटू लॉग बाई, और बटा में क्या किया एक्स पर पावर बाई इंटू लॉग एक्स प्लस सिर्फ एक्स को इधर लाया एक्स इंटू बाई पर पावर एक्स -1। यही आपका क्वेश्चन बैंक में दिया राइट जवाब। या एनसीईआरटी में भी प्रश्न दिया था, या एनसीईआरटी से पूछा है, या 5.5 में हमने क्वेश्चन नंबर 12 में बताया था इस प्रश्न को अच्छी तरीके से, आज फिर से हमने बताया हूँ क्वेश्चन बैंक में। ये प्रीवियस ईयर में 2021 में 5 नंबर का पूछा था, इसलिए आज हम बता दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। यह प्रश्न समझ में आया, हो सकता है ऐसे प्रश्न आ सकता है भाई, तो आप लोग जरूर इस प्रश्न को एक बार रिपीट करके जरूर देखें और रिपीट करके जरूर देखें और बनाएं खुद से। ठीक है, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 5 नंबर के लिए और 2021 में पूछा भी गया है प्रश्न। तो जान लीजिए कि प्रीवियस ईयर हाल फिलहाल में यह पूछा है 2021 में, तो यह सब प्रश्न जरूर बनाकर रेडी रहें, क्योंकि हो सकता है कि 2024 में रिपीट कर दे ये प्रश्न को, तो क्या कीजिएगा, इसलिए आप लोग जरूर ये सब प्रश्न को खुद से बनाएं। अब एक प्रश्न और आ रहा आपके लिए 5 नंबर का पूछा है 2021 का, फिर एक प्रश्न है दिखाते हैं। इसमें दिया है एक्स बराबर आपको दिया है ए कॉस स्क्वायर थीटा और वाई बराबर दिया है ए साइन स्क्वायर थीटा। अब बोल रहा है कि देन डी वाई बटा डी एक्स निकाले, तब डी वाई डी एक्स क्या होगा यह पूछ रहा है। यह आपका 2021 में पूछा था 5 नंबर का। यह भी प्रश्न आपका पूछा हुआ है 2021 का है, यह
5 नंबर में पूछा था। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, यह सब प्रश्न जरूर बनाएं क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है। दिया है x बराबर दिया a cos स्क्वायर थीटा और एक दिया है y बराबर a sin स्क्वायर थीटा, जहाँ a कांस्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसका देखिए ऐसा है कि आपका यह दिया है पैरामेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। यह आपको पढ़ाए हैं 5.6 में, तो आप लोग वहाँ जाकर पढ़ें मन से क्योंकि उसमें अच्छी तरीके से बताएं। वह पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है जिसमें x y थीटा सब दिखता है और जो फंक्शन के साथ रहता है उसके रिस्पेक्ट में पैरामेट्रिक फंक्शन में डिफरेंशिएशन किया जाता है, जो फंक्शन के साथ लगा रहे जो एंगल। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, नाउ लिखेंगे पहले क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x बराबर a cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के ना थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ है तो यहाँ क्या हो जाएगा x का dx बटा डी थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट है बाहर, इसको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, cos स्क्वायर थीटा है। तो cos स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको क्या करेंगे dx बटा डी थीटा होगा। यहाँ a, इसका क्या करेंगे हम लोग, पहले एक बार फिर से लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे cos थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पहले पावर का काम होगा, उसके बाद पावर आएगा आगे, फिर cos पावर में घटेगा तो एक, तो किसी का, और फिर जिसका पावर था उसका डिफरेंशिएशन, तो cos का क्या होता है माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो आपका फाइनल क्या आया, dx बटा डी थीटा बराबर क्या आया, डी थीटा बराबर dx बटा डी थीटा 2a कर दीजिए, यहाँ हो गया माइनस आ जाएगा बाहर, तो हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, साइन का माइनस यहाँ ला दिए लागे, यह आपका इक्वेशन फर्स्ट बना। फिर पुनः लाना है दूसरा को, क्या है y बराबर क्या है a साइन स्क्वायर थीटा, इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, नहीं थीटा, क्योंकि थीटा है फंक्शन के साथ, पैरामेट्रिक फंक्शन है। तो y का हो जाएगा डी वाई बटा डी थीटा, ये कांस्टेंट है बाहर, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, जिसे यहाँ लिखें, डायरेक्ट लिख दिए, क्या हो जाएगा इसका डी वाई बटा डी थीटा, क्या हो जाएगा ए पावर आएगा आगे, साइन पावर में घटेगा तो एक बचेगा, एक किसी का नहीं खाता, फिर पावर जिसका था उसका डिफरेंस साइन का कॉस हो जाता है, सिंपल में लिखिए कॉस थीटा। आपका यही आया, क्या हो जाएगा राइट, डी वाई बटा डी थीटा क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यह इक्वेशन नंबर आपका 2 बोल रहा था आपका डी वाई बटा डी एक्स निकाले, 5 नंबर में पूछा, कितना सिंपल प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखना है डी वाई बटा डी एक्स निकालने के लिए हमको फ्रॉम 2 भागे वन करना होगा। ठीक है, क्या होगा, 2 का क्या है डी वाई बटा डी एक्स, क्यों 2 किए, 1 भागे 2 नहीं किए, क्योंकि हमको पहले बाई ऊपरे चाहिए, एक्स नहीं, 1 में एक्स से ऊपर, तो एक्स हमको नहीं चाहिए, एक्स हमें नीचे चाहिए ना, क्योंकि हमको बाई ऊपर है ना, तो इसलिए 2 भागे 1 किए। तो 2 भागे 1 किए, क्या है, यहाँ है 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसके नीचे क्या है 1 में dx बटा डी थीटा, इसका बटा फिर इधर करना होगा, इसका राजस्य से, तो -2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन को इधर इधर कर सकते हैं। उसके बाद डी थीटा से यहाँ डी वाई बटा डी एक्स नहीं, डी थीटा है, डी वाई बटा डी थीटा है, तो डी थीटा से डी थीटा खत्म, तो हमारा क्या बचा डी वाई बटा डी एक्स बचा। यहाँ से 2a से 2 खत्म, यहाँ से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म, तो माइनस ऊपर लिखा था कुछ नहीं, तो 1 होगा, तो -1 आपका डी वाई बटा डी एक्स, इसका आंसर कितना आया -1 आया आपका राइट जवाब। यह सभी आपका कट गया, सभी आपका यहाँ कट गया। आपका क्वेश्चन था यह, आप देख लीजिए। तो देखिए यहाँ सिर्फ 2 जो इसमें था वही इसमें था, बस यहाँ सिर्फ माइनस प्लस के अंदर था, सिर्फ माइनस नीचे नहीं लिखा था, सब कट गया, तो कुछ नहीं, तो 1 बचा और -1 आपका राइट जवाब डी वाई बटा डी एक्स आया। इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल प्रश्न था, आपका 5 नंबर में पूछा था। हमने इसका अलग किया डिफरेंशिएशन, इसका अलग किया डिफरेंशिएशन किया, पहले पावर का, फिर पावर जिसका था उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है बाहर करके, इसका भी उसी तरह किए, तो इसमें माइनस आया, इसमें प्लस आया, फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 को 1 माने, इसको 2 माने, हमको डी वाई बटा डी एक्स चाहिए, हमने फ्रॉम भागा 2 भागा 1 किया, 2 को लिखा पहले डी वाई बटा डी थीटा और बटा में
LHS इसका लिखा dx बटा डी थीटा, इसका क्या था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका क्या था 2 का 1 का -2a कॉस इंटू साइन, तो साइन इंटू कॉस लिखा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 2 से 2a खत्म, साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म, इधर से डी थीटा से डी थीटा खत्म, क्या बचा dy बटा dx, इधर कुछ नहीं तो 1 तो माइनस है तो -1, नीचे माइनस नहीं लिखा था तो -1 आपका राइट आंसर आया। तो यह प्रश्न आपका क्लियर है। तो हम लोग एक अगले प्रश्न की ओर करते हैं, अगले प्रश्न की रुक। या 2021 में 5 नंबर में भी पूछा था यह प्रश्न, देख लिए 2021 का 2 5 नंबर का आपको दिखाएं। तो देखिए अगर ये दोनों प्रश्न अच्छी तरीके से क्लियर रहता तो 2021 में बना लेता। कितना लोग बनाया होगा, तो आप लोग तैयार रहें, ऐसे ऐसे प्रश्न आपका भी पूछेगा। इतना जान लीजिए कि पैरामीट्रिक फंक्शन से प्रश्न आपको रहेगा 5 नंबर का फिक्स है। और एगो रहेगा लॉगरिथम, जिसे वेरिएबल का पावर वेरिएबल औसा वाला कॉन्सेप्ट का पूछ रहा है बार बार बहुत बार, तो आप लोग तैयार रहें उससे प्रश्न के लिए बनाने के लिए। अगला प्रश्न एक दिया है, उसको देखिए। यह प्रश्न दिया है y बराबर दिया 3e पर पावर 2x प्लस 2e पर पावर 3x और देन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत अच्छे प्रश्न है छोटे से, dy बटा dx। तो कर रहा है, रुक जाना थोड़ा सा, क्वेश्चन सही से लिख रहे तो तब करा साबित करो d2y बटा dx स्क्वायर माइनस 5 dy बटा dx प्लस 6y बराबर 0 प्रूफ करने बोल रहा है। यह प्रश्न आपको 5 नंबर में पूछा था, कौन ईस्वी में पूछा था देख लेते हैं, 2020 में पूछा था। देखिए 2020 में यह प्रश्न पूछा था 5 नंबर में, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, प्रूफ करने वाला था। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया है पहले लिखना। हमें दिया क्या है, y बराबर दिया 3e पर पावर 2x प्लस 2e पर पावर 3x। देखिए हमको इससे निकालना क्या है डाटा, एक 2 बार इसका डिफ्रेंसिएशन वाला निकालना होगा, 1 बार डिफ्रेंसिएशन निकालना होगा, उसके बाद इस पर मान डाल देना। आपका जो होगा कट सट के अगर 0 आ गया तो तिक्की बन जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ, इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का dy बटा dx, इसका हो जाएगा कांस्टेंट बाहर, e पर पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, लिख दीजिए डिफ्रेंसिएशन e पर पावर 2x का होगा, प्लस 2 बार होगा, डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, e पर पावर 3x का, यहाँ हो जाएगा dy बटा dx, यहाँ हो जाएगा e पर पावर x का e पर पावर x पर जो एंगल है उसके बगल जो जिसका जो पावर है उसके तो 2x है, तो 2x का हो जाएगा 2, फिर प्लस 2 e पर पावर जो है उसी का, फिर जो पावर में उसका डिफ्रेंसिएशन पावर में क्या 3x का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, kx का k तो 3x का 3। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, dy बटा dx क्या है हमारा आया 3 दूना 6 e पर पावर 2x प्लस 3 दूना 6 e पर पावर 3x। आपका यही जवाब दिया है, तो क्या करेंगे dy बटा dx क्या हो जाएगा, 6 कॉमन लेंगे तो e पर पावर 2x प्लस e पर पावर 3x। आपका यह फर्स्ट बन गया इक्वेशन, रखे दीजिए। यह dy बटा dx हमें निकल गया, एगो d2y। तो फिर इसको करेंगे पुनः करेंगे, इसको लिखेंगे फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना, तब हो जाएगा द्वितीय कोटि का निकलेगा, प्रथम कोटि का रहेगा, द्वितीय कोटि का रहेगा, तब इस पर चलेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन लिखना है, अगेन बोथ साइड लिखिए, बोथ साइड दोनों तरफ, फिर से डिफ्रेंसिएशन करने बाद तो एक बार होल है, उसके बाद फिर करेंगे ना इसको तो द्वितीय कोटि का बन जाएगा, d2y बटा dx स्क्वायर बन जाएगा। 6 कॉमन होगा बाहर, 6 बाहर हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट को बाहर करके डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। तो इसका e पर पावर 2x प्लस e पर पावर 3x क्या हो जाएगा, इसका d2y बटा dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 बाहर है, e पर पावर x का क्या हो जाएगा, e पर पावर 2x और फिर 2x का 2, इसे यहाँ किए प्लस e पर पावर 3x, e पर पावर 3x का 3 एंगल का भी होता है। उसके बाद आपका क्या आया, d2y बटा dx स्क्वायर क्या आया 6 क्या आया 2 e पर पावर 2x प्लस 3 e पर पावर 3x। उसके बाद अगर गुना करना चाहते हैं तो कर लें, रहने दीजिए अभी नहीं करते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद यहाँ से आएंगे नाउ करेंगे और लिखेंगे LHS पक्ष को लिखेंगे। LHS पक्ष क्या है हमारा, d2y बटा dx स्क्वायर माइनस 5 dy बटा dx और प्लस 6y, हमको 0 लाना है इसके बराबर। तो dy d2y dx का मान क्या है,
क्या यहाँ से लिखेंगे 6 टू ई पर पावर 2x प्लस 3 ई पर पावर 3x हो गया। d2y/dx का मान -5। क्या करेंगे यहाँ से मान डालेंगे dy/dx का क्या आया था 6 ई पर पावर 2x अब प्लस क्या ई पर पावर 3x उसके बाद प्लस 6 y का मान क्या है लिखेंगे यहाँ से 3 ई पर पावर 2x और प्लस क्या 2 ई पर पावर 3x 2 ई पर पावर 3x। अब क्या करेंगे अंदाजा अगर गुना तो 6 दूना 12 ई पर पावर 2x प्लस छोतिया 18 ई पर पावर 3x माइनस छोतिया 30। थोड़ा सा पहले अंदर गुना कर लेंगे तब इसको करेंगे तो इधर हो जाएगा 6 ई पर पावर 2x और प्लस 6 ई पर पावर 3x प्लस इसको गुना करेंगे छोतिया 18 ई पर पावर 2x और प्लस 6 दूना 12 ई पर पावर 3x। यहाँ फिर से क्या हो जाएगा 12 ई पर पावर 2x प्लस 18 ई पर पावर 3x माइनस गुना होगा 30 ई पर पावर 2x अब प्लस माइनस 6 × 30 ई पर पावर 3x अब प्लस क्या हो जाएगा 18 ई पर पावर 2x अब प्लस 12 ई पर पावर 3x। ठीक है उसके बाद क्या करेंगे ई पर पावर 2x ई पर पावर 2x जोड़ेंगे तो 18 12 क्या हो गया 30 ई पर पावर 2x इसको जोड़ें और इसको जोड़ें फिर इसको जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे 3 पावर वाला तो 18 12 क्या हो जाएगा फिर 30 ई पर पावर 3x और फिर क्या है -30 ई पर पावर 2x माइनस 30 ई पर पावर 3x 3 ये कट गया 3 ई पर पावर x प्लस में 3 ई पर पावर 2x माइनस में खत्म 3 ई पर पावर 3x 30 ई पर पावर 3x प्लस में इधर -3 ई पर पावर 3x कट गया दोनों। अब जो सब कट गया तो 0 हमारा यही है RHS है तो हमारा LHS बराबर क्या हो गया RHS। यह हमारा प्रूफ्ड हो गया। यही तो प्रूफ करने के लिए हमें क्वेश्चन में बोला था। तो यह आपका 5 नंबर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या किए पहले हमें देखें डाटा कि द्वितीय कोटि का डिफरेंशिएशन फिर प्रथम कोटि का डिफरेंशिएशन अगर निकाल लेंगे इससे तो हम इस पर चलेंगे प्रूफ हो जाएगा। तो हमने इसका प्रथम कोटि का पहले निकाला तो निकला क्या कांस्टेंट बार फिर इसका डिफरेंशिएशन तो 6 ई पर पावर 2x प्लस ई पर पावर 3x समीकरण 1 माना। फिर इसका द्वितीय कोटि भी चाहिए था ना तो फिर इसको ही डिफरेंशिएशन क्या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन बोथ साइड फिर इसको क्या तो इसका डिफरेंशिएशन d2/dx² और इसका आ गया 6 बाहर हो जाएगा कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन होगा तो इसका डिफरेंशिएशन किए तो ई पर पावर 2x ई पर पावर 2x फिर 2x का भी होगा इसका पावर है तो 2 हो गया 2x का ई पर पावर 3x का ई पर पावर 3x इंटू 3x का फिर 3x नहीं थोड़ा सा ध्यान देना ये 3 होगा भाई यही गुना हुआ 3x का 3 क्योंकि एंगल का भी होता है। उसके बाद हमने क्या किया गुना अंदर किया तो 2 ई पर पावर 2x प्लस 3 ई पर पावर 3x उसके बाद समीकरण 2 माना 1 2 आ गया हमारा प्रथम कोटि सेकेंड कोटि का डिफरेंशिएशन आ गया हमारा यही दोनों तो चाहिए। अब y का तो यहाँ से दे ले तो इसका मतलब पूरा आंकड़ा क्लियर है सभी का मान हमने निकाल लिया। अब हमने क्या करूँगा नाउ LHS पक्ष को लिखा उसके बाद d2y/dx का स्क्वायर का मान हमने यहाँ से पुट कर दिया यहाँ फिर इसका मान पुट कर दिया -5 इंटू इसका मान कर दिया पुट यहाँ से उसके बाद +6 y का मान हमने यहाँ से पुट कर दिया यहाँ उसके बाद कैलकुलेशन के अंदर जाकर गुना के 6 दूना 12 छोतिया 18 -5 रहने दिया अंदर जाकर गुना 6 ई पर पावर 2x प्लस ई पर पावर 6 ई पर पावर 3x प्लस छोतिया 18 6 दूना 12 लिख दिए। उसके बाद लिखें उसके बाद गुना के तो -30 ई पर पावर 2x माइनस प्लस माइनस 6 × 30 ई पर पावर 3x प्लस 18 ई पर पावर 2x प्लस 12 ई पर पावर 2x हमने 12 ई पर पावर x 2 18 ई पर पावर 2x को जोड़ा तो 30 ई पर पावर x 2x आया प्लस 18 ई पर पावर 3x 12 ई पर पावर 3x को जोड़ा तो फिर आया प्लस 30 ई पर पावर 3x ये दोनों तो है ये था -3 ई पर पावर 2x -3 ई पर पावर 3x यह सब प्लस में या प्लस में या माइनस में या प्लस में या माइनस में सेम खत्म हो गया प्लस माइनस में तो राइट क्या अंत में क्या बचा 0। यही हमें प्रूफ करने को बोला था कि 0 अंत में प्रूफ कर ला दीजिए आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो हमने प्रूफ करने वाला यह सारा 5 प्रूफ करने वाला सवाल या 5 नंबर में 2020 में पूछा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है तो आप लोग यह क्वेश्चन को कंप्लीट करें। यह सब 5 नंबर आज जितना सारा भी प्रश्न कर रहे हैं आपके लिए 5 नंबर का प्रश्न हो रहा। तो यह क्लास को कभी भी मिस मत कीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ज़रूर अपने फ्रेंड को जोड़ें और अपने फ्रेंड का पास भेजें क्योंकि आज हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन बैंक से कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखेंगे। यह सब प्रश्न 2-3 प्रश्न और है 5 नंबर में उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे और इसके पहले 2 क्लास लगाया है उसको जाकर ज़रूर कंप्लीट कर लें तब आपका देखिए डिफरेंशिएशन में कोई नहीं हरा सकता है या जान लीजिए। तो आप लोग ज़रूर जाकर वह सब क्लास को ज्वाइन करें और बनाएं। ठीक है।
उसके बाद आप लोग देखिए क्या करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की रुख करेंगे। एक क्वेश्चन दिया है आपको, फिर दिया है 2014 वाला। आपको पहले एक क्वेश्चन करके देते हैं, 2018 वाला क्वेश्चन करके देते हैं। चलिए, दिया है x पर पावर m इंटू एक्स पर वाई पर पावर दिया है। x पर पावर m इंटू वाई पर पावर n दिया है। अब बराबर में दिया है x प्लस वाई पर पावर m प्लस n। तो बोल रहा है तो साबित करना है डी वाई बटा डी एक्स बराबर वाई बटा एक्स लाने के बोल रहा था। यह 2018 में 5 नंबर का पूछा था। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। बोल रहा है कि इसको आपको फंक्शन इतना दिया है, बोल रहा है आपको डी वाई बटा डी एक्स इसका निकाल कर यह प्रूफ कर दें, यह ला देंगे आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं, लाने की कोशिश करते हैं क्या आता है कि नहीं, देख लेते हैं। क्या दिया है हमें, एक्स पर पावर m इंटू वाई पर पावर n, बराबर दिया है x प्लस वाई पर पावर m प्लस n दिया है ना, यही दिया ना, इसको प्रूफ करके लाना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ला देंगे हम लोग। देखिए क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं वेरिएबल का पावर वेरिएबल, वेरिएबल का पावर वेरिएबल। तो हमको बोले थे कि लॉग लेके बनाएंगे भाई, यहाँ भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो लॉग लेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहे, लॉग लेकर बनाइए, आसानी से बनेगा लॉगरिथम्स का। तो क्या होगा, लॉग लेंगे तो लॉग लेंगे क्या है, x पर पावर m है इंटू वाई पर पावर n है। यहाँ लॉग लेंगे तो क्या है, x प्लस वाई का पावर है m प्लस n, यही पावर ना है। देखिए क्या करेंगे, आपको लॉगरिथम्स का कॉन्सेप्ट बताए थे कि लॉग a इंटू बी रहे तो यह बट जाता है लॉग a प्लस लॉग b में। अगर लॉग a पर पावर b है तो b आकर लिखा जाता आगे, और उसके बाद क्या लिखाता है, लॉग a, यह याद रखना। तो देख रहे हैं गुना है, गुना में बट जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग x पर पावर m प्लस लॉग y पर पावर n बराबर क्या हो जाएगा, या आपका लिख देंगे जो है पहले, अगले स्टेप में यह बात आगे करेंगे m प्लस n, ठीक है। क्या है, a पर पावर b है, a पर पावर b, पावर क्या होता है आगे आ जाता है, तो यह भी पावर है m आगे आ जाएगा, m इंटू लॉग x हो जाएगा प्लस यह n इंटू लॉग y हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है कि m n एक कांस्टेंट है। यहाँ क्या हो जाएगा, यह बाहर आगे आ जाएगा m प्लस n, फिर लिखा जाएगा लॉग x प्लस y। इतना काम क्लियर है आपका। तो चलते हैं आगे, हम लोग इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा हमने समझाने के लिए बता दिया आपको, थोड़ा सा ध्यान देना है। यह कांस्टेंट है m प्लस n। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन यहाँ से करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ तक हमने कैलकुलेशन किया, सही से लाया। u इंटू वी पर आप करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखना होगा डिफरेंशिएशन किसका, m इंटू लॉग x का, ठीक है। अब प्लस, तो देख लीजिए, थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा सा डायरेक्ट लिखें क्योंकि m कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर करके लिखना होगा। m n कांस्टेंट है तो log x लिखना होगा अंदर, फिर प्लस n कांस्टेंट है बाहर, फिर डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका होगा log y का बराबर, यह m n कांस्टेंट है आपको बोले थे तो इसका बाहर करके लिखना होगा, इसका log x प्लस y का करना होगा। चलिए कीजिए, क्या हो जाएगा, m log x का 1/x प्लस n log y का 1/y, फिर y का होगा x के अलावा अगर कुछ आवे तो उसका भी डिफरेंशिएशन था y का dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, mn तो हो जाएगा, ये पैसे रह जाएगा, log x का 1/x, तो x की जगह क्या है 1x प्लस y, फिर x का अलावा अगर कुछ आवे तो क्या बोले थे, उसका भी डिफरेंशिएशन, तो फिर यहाँ करेंगे x का 1 और फिर प्लस y का dy बटा dx, ठीक है। आप क्या करेंगे, लिखेंगे तो m बटा x आ गया प्लस ये गुना हुआ तो n बटा y आ गया इंटू डी वाई बटा डी एक्स आ गया। n क्या आया, ये गुना होगा अंदर जाकर तो m प्लस n बटा x प्लस y होगा, ये दोनों गुना हो जाएगा ना, तो इधर x से गुना होगा, फिर प्लस, फिर ये दोनों गुना होगा तो m प्लस n होगा, x प्लस y होगा, फिर इसके साथ गुना होगा, प्लस में 1 से गुना होगा, फिर प्लस, फिर हो जाएगा इंटू डी वाई हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, यह गुना हो गया अंदर जाकर, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट नहीं, ये दोनों गुना में है
तो बटा में x से गुना हुआ तो 1, फिर ये गुना हुआ इसके साथ तो ये दोनों बटा लिख के उसके बाद इस भी लिख देंगे गुना में। उसके बाद dy बटा dx को एक तरफ करेंगे तो यानी है n बाई इंटू dy बटा dx, इसको उठा कर लाएंगे माइनस तो क्या है m प्लस n बटा x प्लस बाई इंटू है dy बटा dx। इधर क्या बचा हमारा, इधर बचा m प्लस n बटा x प्लस बाई, यह उठ कर जाएगा तो माइनस m बटा x हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे dy बटा dx कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा n बटा बाई माइनस क्या बचेगा m प्लस n बटा x प्लस बाई। इधर क्या हो जाएगा एलसीएम बना देते हैं तो नीचे सीधा गुना हो जाएगा, नीचे सीधा गुना हो जाएगा। रुक जाना थोड़ा सा, ठीक है, नीचे सीधा गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस बाई, उधर जाएगा तो कोना कोनी गुना तो x इंटू एम प्लस एन माइनस इधर होगा m इंटू एक्स प्लस बाई हो जाएगा। सीधा गुना पर तीसरा गुना कर दिए एलसीएम, इसका भी एलसीएम ले लेंगे। यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ तक आपका क्लियर है तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ भिन्न के जोड़ किए हैं, नीचे सीधा गुना ऊपर क्रॉस गुना, ऐसे हम लोग करते हैं भिन्न के जोड़। आप लोग कैसे करते हैं आप लोग अपनी तरीके से कर लेना, ठीक है। हमने क्या कर फिर इस चीज़ को उठाकर यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा dy बटा dx हो जाएगा, इसका क्या है n बटा बाई है माइनस m प्लस n बटा है x प्लस बाई। इधर हो गया क्या है x इंटू एम प्लस एन माइनस है m इंटू एक्स प्लस बाई, अब बटा में क्या है x इंटू एक्स प्लस बाई। हम क्या करेंगे इधरों एल भिन्न के घटाव कर लेंगे ब्रैकेट लेकर तो इधर बाई इंटू हो जाएगा x प्लस बाई, दिन से ऊपर सीधा तिरछा गुना तो x प्लस बाई माइनस इधर गुना बाई इंटू एम प्लस एन, जिसको इधर किए। उसके बाद इधर वाला लिख देंगे x m प्लस एन माइनस m इंटू एक्स प्लस बाई, बटा में क्या है x कॉमन है x प्लस बाई गुना में है। अब क्या करेंगे dy बटा dx है हमारा, अब इसका लिखेंगे x इंटू एम प्लस एन माइनस एम इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस बाई, बटा क्या है x इंटू एक्स प्लस बाई। अब फिर पूरा का बटा में इसको लाएंगे गुना से भागा में तो क्या हो जाएगा n इंटू एक्स प्लस बाई माइनस बाई इंटू एम प्लस एन, बटा में क्या है बाई इंटू एक्स बाई एक्स प्लस बाई। अब ऊपर जाएगा तो कलट जाएगा, गुना में हो जाएगा तो कलट जाएगा, ये तो लिखाइबे करेगा x इंटू एम प्लस एन माइनस एम इंटू एक्स प्लस बाई, अब बटा में क्या है x इंटू एक्स प्लस बाई है और यह कलट जाएगा ऊपर जाकर तो गुना में हो जाएगा क्या गुना में हो जाएगा बाई ऊपर अब x प्लस बाई, और नीचे में क्या हो जाएगा यह चीज़ n इंटू एक्स प्लस बाई माइनस बाई इंटू एम प्लस एन, ठीक है। अब कटेगा तो अब देखिए हमारा कौन कौन कटेगा, यह हमारा कट जाएगा शायद, बाई रहेगा एक्स प्लस बाई ख़त्म हो गया। हमारा क्या बचा dy बटा dx, ऊपर में क्या बचा बाई बचा, नीचे भी कुछ कटेगा, थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा n बटा बाई रखें, उसके बाद m बटा बाई इंटू dy बटा dx, थोड़ा सा चेक कर लेने दीजिए। इसको इधर लाएं, इसको m प्लस माइनस में भेजें, थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं इस प्रश्न को। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। रुकिए थोड़ा सा यहाँ क्या करना होगा, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होगा, चलिए कर लेते हैं। इसको अंदर गुना जाकर करना होगा तो हो जाएगा यहाँ m, यहाँ हो जाएगा mx, यहाँ हो जाएगा प्लस xn, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस mx, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस m बाई, ठीक है। इसके फिर बचा क्या बाई बचा तो बाई रहने दीजिए। अब बटा में क्या हमारा बचा है
एक्स बचा, तो इसको रहने दीजिए, इसको गुना कीजिए तो एन एक्स हो जाएगा और प्लस एन बाई हो जाएगा, फिर माइनस एम बाई हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस एन बाई हो जाएगा ना, हमारा कट जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख रहे हैं कि एन एक्स एन एम एक्स प्लस माइनस में ऊपर ख़त्म, यहाँ एन एक्स रुक जाना, एन बाई प्लस माइनस में ख़त्म, तो ऊपर बाई बच रहा था और क्या बचा एन एक्स और क्या बचा एम बाई एक्स एन और माइनस एम बाई, यही बचा ना ऊपर, और नीचे क्या बचा एक्स बचा था और नीचे क्या बचा एक्स एन एक्स माइनस एम बाई, यही बचा था ना। अब देखिए एन एक्स एम बाई एन एक्स माइनस एम बाई यह भी ख़त्म हो गया, लास्ट में क्या बचा डी वाई बटा डी एक्स बराबर बाई बटा एक्स, आपका लास्ट में बचा, यही आंसर है। लिखिए प्रूफ हो गया। तो देखिए ये सब प्रश्न ऐसे बनते हैं, थोड़ा सा माइंड का यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इस पर जोड़ तो देना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। देख रहे हैं ना, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन हुआ है, थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ क्या किए हमने, ऐसे वेरिएबल का पर वेरिएबल देखा, हमने लॉग लिया तो हमें ये समझ में आया, दोनों तरफ लॉग ले लिया। तो देखिए लॉग ए इंटू बी क्या होता है, बट जाता है प्लस में, लॉग ए प्लस लॉग बी से ए इंटू बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, या क्या हो गया यही। फिर क्या हुआ, लॉग का एक फार्मूला और लगा लॉगरिथम्स का, कि लॉग ए पर पावर भी रहता तो पावर आगे आ जाता है, तो पावर एम आगे लॉग एक्स, पावर एन आगे लॉग बाई, इसका पावर एम प्लस एन इंटू लॉग एक्स प्लस बाई। या जान लीजिए एम प्लस एन एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंस, फिर यहाँ से डिफरेंशिएशन के, तो कांस्टेंट को बाहर करके डिफरेंशिएशन किया जाता, तो इसका बाहर करके इसका डिफरेंशिएशन के, इसको भी बाहर करके इसका डिफरेंशिएशन के, इसको बाहर रहने दिए इसका डिफरेंशिएशन के, क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्या हुआ एम लॉग एक्स का 1/x लॉग बाई का 1/y इंटू बाई का डी वाई बटा डी एक्स, क्या हो गया इधर क्या हो गया लॉग एक्स बाई, तो लॉग एक्स की जगह 1 एक्स प्लस बाई है, तो लॉग का 1/x, तो एक्स की जगह क्या एक्स प्लस बाई, फिर एक्स प्लस बाई का भी डिफरेंशिएशन, क्योंकि एक्स के अलावा अगर कुछ भी आ जाए तो डिफरेंशिएशन उसका भी करना होता है, तो एक्स का 1 बाई का डी वाई बटा डी एक्स ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद हमने इसका कैलकुलेशन, तो एम बटा एक्स प्लस एन बटा बाई इंटू डी बटा बाई डी वाई बटा डी एक्स। उसके बाद इसको गुना किया 1 के साथ, तो वह एम प्लस एन बटा एक्स प्लस वाई, इसका फिर इसके साथ गुना किया तो एम प्लस एन बटा एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स। हमने क्या किया डी वाई बटा डी एक्स को एक तरफ, तो लिखा एन बटा वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स, इसको उठाकर लाया तो माइनस एम प्लस एन बटा एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स, इसको लिखा फिर बराबर में एम प्लस एन बटा एक्स प्लस वाई, इसको उठाकर ले गया तो माइनस एम बटा एक्स हो गया। उसके बाद क्या किया डी वाई बटा डी एक्स कॉमन लिया, उसके बाद कॉमन लेने के बाद क्या बचा एन बटा वाई इंटू माइनस एम प्लस एन बटा एक्स प्लस वाई। इधर भिन्न के घटाव किए तो इसको भी नीचे सीधा गुना ऊपर क्रॉस गुना, तो नीचे सीधा गुना कर दिए ऊपर क्रॉस गुना, तो एक्स इंटू एम प्लस एन माइनस एम इंटू एक्स प्लस वाई। इधर भी वही काम किया, यहाँ आकर इसको भी सीधा गुना नीचे कर दिए, क्रॉस गुना भिन्न के घटाव। उसके बाद इधर तो कैल ही था, तो हमने क्या किया जो कैल था वह लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको हम क्या किया इसको लिखा, उसके बाद ये जो इतना था हमको गुना में इधर आया तो भागा में आ गया पूरे बटा में। उसके बाद जब इसको लिखा फिर यह उलट जाता है गुना में जाकर, यह उलट जाता है इंटू, यह गुना है ध्यान रखना है, तो ये ऊपर और यह नीचे। अब देखिए एक्स बाई खत्म हो गया, पर बाई और एक्स बटा, तो जो बचा हुआ ने लिखा ऊपर बचा, तो ऊपर क्या किया इससे गुना कर दिया जाकर, यहाँ ध्यान देना है, इसको यह बचे तो इसको गुना किए, तो एक्स एम हो गया एम एक्स, फिर हो गया एन एक्स माइनस प्लस माइनस एम एक्स माइनस प्लस माइनस एम बाई, फिर इंटू पूरा पर क्या था बाई गुना था, तो पूरा पर बाई गुना कर दिए, क्योंकि इसको गुना किया बाई था बचा था ऊपर, तो बाई पूरे पर रख दिए। फिर बटा वही काम नीचे था, उसको ब्रैकेट करके इसको गुना किए, तो एन एक्स फिर एन बाई, फिर इसको बाई प्लस माइनस एम बाई माइनस एन बाई प्लस माइनस एन बाई। उसके बाद नीचे एक्स था उसे ब्रैकेट लगा दे। उसके बाद देखा कि एम एक्स के ऊपर खत्म, नीचे एन बाई खत्म, प्लस माइनस में पूरा क्या बचा बाई इंटू एक्स एन माइनस एम बाई, और नीचे बटा एक्स बटा यहाँ भी खत्म हुआ था एन एक्स माइनस एम बाई। अब देखा एन एक्स माइनस एम बाई, एन एक्स माइनस एम बाई, नीचे ऊपर फिर कट गया ऊपर, तो राइट क्या बचा डी वाई बटा डी एक्स बाई और फिर एक्स बचा, तो बाई बटा एक्स। यही हमें प्रूफ करके लाने के बोल रहा था इस क्वेश्चन में ही, कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर बाई बटा एक्स प्रूफ करके हमें दे दीजिए। तो देखिए ऐसे प्रश्न बनाया जाता है।
ये सब प्रश्न। तो देखिए यह सब 5 नंबर में 2018 में पूछा था। कहा जाता कि 2018 के प्रश्न काफ़ी हार्ड हो दिए थे आउट ऑफ सिलेबस। देखिए ये सब प्रश्न थोड़ा सा हार्ड में है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इस सब प्रश्न में, क्योंकि लॉग वाला है। आज जितना भी प्रश्न हो रहा काफ़ी लॉगे पर हो रहा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है ये सब प्रश्न पर, क्योंकि 5 नंबर में है। हो सकता है तो प्रीवियस क्वेश्चन पूछ सके, तो आप लोग दिमाग से इसे बना सकते हैं आप लोग अच्छी तरीके से। एक प्रश्न और दिया है, आप लोग उसे भी ज़रूर देख लें। चलिए एक प्रश्न और दिया है 2014 में पूछा, वह भी प्रश्न आप देख लीजिए, उसके बाद शायद हमारा प्रश्न खत्म हो जाएंगे। तो वह भी प्रश्न देख लीजिए, थोड़ा सा क्या दिक्कत है, वह भी थोड़ा सा हैवी प्रश्न है, तो उसको भी समझ लीजिए अच्छी तरीके से। वह भी 5 नंबर में आया है, तो हो सकता है वह भी आपसे पूछ सके 5 नंबर में। और यह प्रश्न जरूर रिपीट करें, जो अभी बताए हैं वह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है इस क्लास का। उस प्रश्न को ज़्यादा रिपीट करें, जो अभी मिटा रहे हैं उसको बताए हैं तो उसको 2 बार बताएं। एक क्वेश्चन और कर लीजिए। एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन क्या है, x बराबर दिया है a इंटू कॉस टी प्लस लॉग ऑफ tan x t/2 दिया है, t/2। ये पैरामेट्रिक फंक्शंस का प्रश्न है। और y बराबर दिया है a sin t। अब बोल रहा है तो dy बटा d2y बटा dt² तथा और d2y बटा dx² भी निकालने बोल रहा है निकालें। तो यह प्रश्न थोड़ा सा टफ हो जाता है। 2 क्वेश्चन है एक ही प्रश्न में, 5 नंबर में, या 5 नहीं 7 नंबर में पूछा था, 7 मार्क्स में 2014 में। तो यह प्रश्न बहुत ही हैवी प्रश्न है, बनाना चाहिए इसे प्रश्न को। तो यह पैरामेट्रिक फंक्शन x बराबर क्या दिया है, a cos t प्लस लॉग ऑफ tan t/2। अब y बराबर क्या दिया है, a sin t दिया है। इसका डिफ्रेंसिएशन पहले करेंगे, तो इसका लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x का करेंगे तो x का हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे t के, क्योंकि यहाँ पैरामेट्रिक फंक्शन t लगा है। बोले थे पैरामेट्रिक में वहाँ थीटा था एक क्वेश्चन में, तो थीटा से क्या, तो यहाँ t से करना पड़ेगा, x का नहीं। तो यहाँ हो जाएगा dx बटा dt, ठीक है, dx बटा dt होगा। रुक जाना थोड़ा सा, आंसर क्वेश्चन देखने दो। हाँ dx बटा dt हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, cos t प्लस लॉग ऑफ tan t/2 का, ठीक है। इसका क्या है dx बटा dt, यहाँ क्या है एक कांस्टेंट बाहर, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन t। अब फिर t के रिस्पेक्ट में तो t लिखना होगा, ये ध्यान देना, dx ने t के रिस्पेक्ट में है t, फिर प्लस लॉग का 1/x, x क्या है 1 tan t/2 है। फिर इसका डिफरेंशिएशन x के अलावा और कुछ है, उसका डिफरेंशिएशन tan का क्या हो जाता है sec स्क्वायर t/2 हो जाएगा। फिर t/2 का होता है 1/2, यह ध्यान रखना है, ठीक है। एंगल का भी होता है t/2 का, x के अलावा है, t के अलावा दिया है, क्योंकि x ने यहाँ t के हुआ तो t के अलावा कुछ रहे तो उसका भी डिफरेंस t का t/1/2 होता है इसका। अब यहाँ तक आपका हो जाए तो क्या करना है, आप देख लीजिए dx बटा dt है a, या माइनस रह दीजिए माइनस साइन t। इसको क्या करना है, इसको लिखिए साइन t/2 बटा cos t/2, इसको लिखिए 1 बटा cos स्क्वायर t/2, इसको 1/2। या एक cos काट देगा तो ऊपर खाली बचेगा cos t/2 यहाँ, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो dt क्या हुआ a माइनस साइन t। अब प्लस यह जो है कटा तो यह 1 बटा ई जो है ऊपर कलटेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos, जिससे 1 बटा sec था, यह नीचे तो यह कुछ नहीं तो ऊपर जाएगा 1 बटा साइन बचा, और ऊपर क्या है cos, तो यह 1 बटा साइन नहीं, इसके एक नीचे था तो ऊपर बचा 1 बटा cos t/2, और नीचे सिर्फ क्या बचा 1 बटा साइन, क्योंकि यह उसके साथ गुना था ना साइन t/2, यहाँ ध्यान देना है। उसके बाद 1/2, ठीक है, क्या है a
माइनस साइन टी प्लस, यह कलटेगा तो 1/cos रहेगा नीचे, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं थोड़ा सा लिख जाना, थोड़ा गलती हो गया, थोड़ा सा रुक जाना। यह नीचे है 1/, यह साइन भी नीचे है साइन t/2, और नीचे भी तो कॉस भी तो नीचे है ना, 1/sin 1/cos, तो यह भी cos t/2 नीचे ही है, इंटू 1/2 है, ठीक है। तो 1/, या 2 गुना होगा तो 2 sin t/2 इंटू cos t/2 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देना है, कट गया तो 1/, खाली क्या बचा साइन, ऊपर क्या बचा 1/cos, तो नीचे इससे 1/sin 1/cos तो गुना हो जाएगा ना, अब 1/2 बचा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए dx/dt ए माइनस साइन टी है, माइनस साइन टी, यह 2 sin a इंटू कॉस है 1/sin 2a का, तो sin 2a ए की जगह क्या है t/2 है, 2 से 2 खत्म, तो क्या बच गया लास्ट में हमारा dx/dt क्या बचेगा a इंटू साइन टी, या प्लस 1/sin टी सिर्फ बचा, साइन टी कुछ इसके नीचे नहीं तो 1 है। अब क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला लगाएं, घटाव करेंगे, तो यहाँ साइन टी हो जाएगा एलसीएम, यहाँ क्रॉस गुना, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी, यहाँ प्लस 1। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से फिर लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या है dx/dt क्या हो गया ए, उसको बाद इसको लिख सकते हैं 1 प्लस है तो प्लस 1, और माइनस में साइन स्क्वायर है तो माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं, अब बटा में क्या है साइन टी है, ठीक है। थोड़ा सा उलट दिए, प्लस को पहले माइनस वाला बाद में लिख दिए, तो फार्मूला हमें दिखा, आपको भी दिखा होगा 1 माइनस साइन कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, अब बटा क्या है साइन टी, क्या हो गया हमारा, शायद हमारा यहीं तक रहने दीजिए, आपका यहीं तक रहने दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, बाई को लाना होगा, नाउ बाई बराबर क्या है ए साइन टी है ना, इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा, यहाँ तक हो गया, इसका ये क्लियर है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दो चीज़ ने दिया था, इसको भी करना होगा, तो इसका हो गया dy/t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ भी t है फंक्शन के साथ, टी, तो dy/dt ए का कांस्टेंट बाहर, डिफ्रेंसिएशन करना होगा टी के रिस्पेक्ट में साइन टी को, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा dy/dt, ए कांस्टेंट साइन का कॉस होता है और टी है तो टी, हमारा इसका आया, इसका निकालने बोल रहा था d2y/dt², तो इसी को फिर से डिफ्रेंसिएशन करें तो वह निकल जाएगा एक चीज़, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन बोथ साइड, ठीक है। क्यों कर रहे हैं इसको, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये इसका दिया ही नहीं था, ऊपर dx/dt आया था, अलग चीज़ है, पर ये देखें dy/dt, इसी को बोल रहा है, एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना इसका, तो हो जाएगा d2y/dt², जो हमें निकालने बोल रहा था, निकल जाएगा इससे, ये कांस्टेंट बाहर, फिर कॉस का डिफ्रेंसिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, टी यहाँ लिखना है, एक्स लिखा रहा, टी लिखना कॉस टी, क्या हो जाएगा d2y/dt² बराबर ए कॉस का माइनस साइन होता है साइन टी, आपका क्या है d2y/dt² क्या हो गया माइनस ए साइन टी, आपका एक जवाब यहाँ से आ गया। इसका अब निकालना d2y/dx², अब हम किसे करेंगे, तो हम इसको और इसको घटाएंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेना है। अब क्या करेंगे, इसको और इसको घटाएंगे, ठीक ना, इससे dy/dx, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम 2/1, ठीक है। 2 क्या था dy/dt बराबर क्या था ए कॉस टी, इस फिर a1 क्या था, तो इसके साथ d पूरा बटा dx/dt, इसके साथ फिर बटा इसका होगा, तो a क्या था कॉस स्क्वायर टी बटा था साइन टी, dx कट गया dt था, यहाँ a से a भी, ये चीज़ को लिखें dy/dx बचा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस चीज़ को लिखें, उसके बाद a से a काट देंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब लिखेंगे dy/dx क्या बचा कॉस टी, अब वो गुना होगा, ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर साइन टी चल जाएगा और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, एक से एक खत्म हो जाएगा तो एक बचेगा कॉस टी, तो हमारा क्या हो जाएगा dy/dx क्या हो जाएगा साइन बटा कॉस टाइन टी हो जाएगा ना। तब हमको क्या करना होगा, t का मान हमको डालना होगा, तो डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, तो लिखना होगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, t नहीं होना, यहाँ सब देखते थे t है तो ठीक है, अब हमको dx से का
एक टी में करेंगे तो नहीं होगा, ये नहीं निकलेगा। हमको इसको निकालने के लिए एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा ज़बरदस्त इसको निकालने के लिए। तो इसको क्या हो जाएगा d2y/dx² हो जाएगा, पर इसका हो जाएगा tan का होगा sec स्क्वायर टी, पर यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में ऐसा टी का भी डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो dt/dx हो जाएगा। यही होगा आपका dy/dx का d2y/dx² का यह। और एक मान कहाँ आया इसका d2y/dx का, रुक जाना, कहाँ आया, फ्रॉम डू में आ गया होगा, हाँ d2y/dt²। एक यहाँ आपका आंसर आया है, आपका एक आंसर यहाँ आया है। थोड़ा सा रुक जाना, मिटर गया थोड़ा सा, यह फ्रॉम है, यह 2/1 है, तो आपका थोड़ा सा यह है, आपका लिख देते हैं, इसलिए लास्ट में लिख देते हैं कि d2y/dt² क्या आया, यहाँ से लिखते हैं -a sin t, ठीक है। एक आंसर यह है, एक आंसर क्या है d2y/dx² क्या आया sec स्क्वायर टी इंटू dt/dx। आपका एक आंसर यह आया। तो आपका यही दो आंसर आया है जो आपको निकालने को लिए क्वेश्चन में ही बोला था। तो देख लीजिए हमने कैसे बनाया। यह सब प्रश्न 7 नंबर में यह पूछा था 2014 में। तो देखिए क्या किए हमने, क्या किया, पैरामेट्रिक फंक्शन का था तो हमने पहले डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में किया, क्योंकि देख रहे थे फंक्शन में टी ज़्यादा था एक्स का, तो टी के रिस्पेक्ट में किए तो dx/dt हो गया एक्स का, इसका कांस्टेंट है बाहर के, कॉस का साइन हो गया, फिर लॉग का के तो 1/x, फिर tan x के अलावा दूसरा है तो tan t/2 का के तो sec स्क्वायर t/2, फिर एंगल t/2 का के तो 1/2 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, tan का साइन बटा कॉस लिखा, कॉस को 1/sec लिखा, कॉस लिखा, यहाँ से कॉस से काटें तो एक बचा cos/t/2, तो नीचे क्या होगा, यहाँ लिखा है, इधर जो लिख रहा तो लिखा a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/sin t इंटू कॉस टी, अब तो 1/2, अब लास्ट में क्या है a इंटू साइन टी इंटू 2 गुना होगा तो 2 sin a इंटू कॉस है, हमारा यहाँ फार्मूला sin 2a का, तो लिखे sin 2a, a की जगह क्या t/2, 2 से 2 खत्म हो गया तो क्या बचा -sin t प्लस 1/sin, कुछ नहीं तो 1, यहाँ LCM किए, भिन्न के जड़ाओ घटाओ, भिन्न के जोड़ किए तो sin t को सीधा गुना पर क्रॉस गुना तो -sin स्क्वायर t हो गया प्लस 1 हो गया। और इधर जो था लिखने गया, उसके बाद हमने यहाँ लाया तो देखें इसको +1 को पहले लिखा, माइनस को बाद में लिखा, तो लिखा 1 - sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फार्मूला लगा cos स्क्वायर t, यहाँ से इक्वेशन 2 बन गया dx/dt, dx/dt। अब हमने इसको हल कर दिया, पहला को दूसरा को लाया तो y बराबर a sin t दिया था, इसका डिफरेंशिएशन किया तो y का dy/dt बराबर a कांस्टेंट बाहर sin का cos t, इसका सेकेंड इक्वेशन हमें देख रहे हैं तो d2y/dt², तो इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन करें तो यह निकल जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन फिर किया गया बहुत साइड दोनों तरफ, तो इसका d2y/dt² बराबर क्या है, कांस्टेंट है बाहर, कॉस का क्या होता था -sin, तो इसको बाहर के माइनस तो -a sin t, आपका इसका आंसर निकल गया, आपका इसका आंसर निकल गया। अब हमको इसको चाहिए, तो इसको बनाने के लिए हमको dy/dx बनाना है पहले, तो पहले किससे बनाएंगे, तो इसको 1 माने थे इसलिए इसके 2 माने थे, अब फ्रॉम 2/1 करेंगे तो इसको भागा इससे देंगे ना तो dt/dt खत्म, d/dx बचेगा, इसलिए 2/1 किए तो हमने dy/dt, अब बराबर क्या तो a cos t था, फिर इसको भागा किया तो बटा dx/dt बराबर क्या था इसका मान a cos t cos स्क्वायर t बटा sin t, तो a से उसके बाद लिखा, उसके बाद dt/dt खत्म तो क्या बचा dy/dx बराबर a cos t बटा a cos स्क्वायर t बाई sin t, तो a से a खत्म तो cos t बचा, ऊपर ही जाएगा ना तो कलट जाएगा, तो sin पहले बटा cos लिखा है, sin t बटा cos स्क्वायर t, एक cos काटा तो cos बचा तो sin बटा cos tan बन गया, तो dy/dx क्या बटा tan t, डिफरेंशिएशन अगर एक बार इसको कर देंगे तो d2y/dx² आ जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएशन एक बार फिर से किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या d2y/dx² बराबर tan का sec स्क्वायर t, पर एंगल दूसरा है x नहीं है तो t का भी करना होगा, तो t का x के अलावा अगर दूसरा रहे तो उसका भी डिफरेंशिएशन, तो एक इसको x के रिस्पेक्ट में इसको किए हैं, ये सब t के रिस्पेक्ट में हुआ है, इसको सिर्फ x के, क्यों, क्योंकि एंगल x के रिस्पेक्ट में सब लाना था, यहाँ सब t था, तो इसको x के रिस्पेक्ट में क्या ध्यान रखना, tan स्क्वायर का sec स्क्वायर t, फिर t का dt/dtx, आपका इसका आंसर आ गया, दूसरा का भी निकल कर आ गया, तो लिख दिया अंत में d2y/dt² माइनस a sin t यहाँ से, उसके बाद d2y/dx² क्या आया sec स्क्वायर t माइनस इंटू dt/dx, आपका यहाँ से दोनों का आंसर आपका राइट निकल कर आ गया है जो आपका पूछ रहा था। तो हमने इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से कंप्लीट करा दिया, तो शायद हमारा क्वेश्चन 5 नंबर का ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन बैंक से इतना ही प्रश्न हमने निकाले थे जो आपके पास सोल्यूशन कर दिए। अगर यह सब प्रश्न अगर एक बार रिपीट करके इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए अच्छी तरीके से, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत
अच्छा महसूस होगा। इसके पहले हमने 2 क्लास लगाया है, पार्ट 1 पार्ट 2 और यह पार्ट 3 क्लास है। और इसमें समझिए तो पूरा एक टाइप का एक 5 नंबर का ही क्वेश्चन हुआ, उसमें 5 नंबर 2 नंबर 4 नंबर सभी तरह के क्वेश्चन हुए दोनों क्लास में। तो क्वेश्चन बैंक के तीनों पार्ट क्लास को आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन में इतनी भी डर नहीं रहेगा। और आपको यह तीनों वीडियो मिलाकर आपको 30 से 35 अंक दिलाएगा डिफरेंशिएशन में। आपको एकदम निफिकर रहिए, पूरा क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन किए हैं, आप लोग जरूर जाकर तीनों क्लास कंप्लीट कर लें। उसके बाद इस 2 क्लास कंप्लीट करने के बाद इसके बाद 1 क्लास कर लीजिएगा। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक निकाल कर बना लीजिए, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, सभी प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। और आप तो किताब से उठाइएगा तो किताब ऐसी बन जाएगा। इतना क्लियर कर लेते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन में डर नहीं है, आप आराम से एग्जाम दीजिए, आपका पक्का है कितना नंबर मिल जाएगा डिफरेंशिएशन में। अगर इसको जरूर एक बार रिपीट करके देखें, अच्छी तरीके से बना लें अपने से, तब ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, जल्द मिलेंगे आपसे। धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करें और हो सके तो आप लोग दोस्त के पास ज़रूर शेयर करें इसे। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद।